फेयरफ्लिक्स में रजनीश त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे नजीर हुसैन को क्यों लगी थी फांसी या पहली भोजपुरी फिल्म कैसे बनी। आइए चलते हैं। नजीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। पिता शहबाजाद खान इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो इन्हें भी पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद फायरमैन की नौकरी से उकताकर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी समय जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान में पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए नजीर की पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वार के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में कैद कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया। भारत वापस आए तो अंग्रेजों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। 40 के दशक में पहले ही देश में आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थी। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर नजीर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। बचपन से ही नजीर को लिखने में महारत हासिल थी, तो इनके हुनर को समझकर सुभाष चंद्र बोस ने प्रचार प्रसार के लिए लिखने का इन्हें काम सौंप दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। नजीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला कर इन्हें बचा लिया। इसी बीच पूरे गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेजों ने नजीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद समझ लिया। जेल में बंद नजीर भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। सुभाषवादी दल के भारतीय आवाम पार्टी के महासचिव कुंवर नसीम रजा खां ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उस समय गांव वालों ने नजीर को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेज एक बार नजीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली लेकर जा रहे थे। रास्ते में दिलदार नगर जंक्शन भी पड़ता था, जिसकी जानकारी नजीर को थी। चालाकी के साथ नजीर ने अंग्रेजों से एक पेपर और पेन लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया, नजीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया। किस्मत से वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लगा और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नजीर अभी जिंदा है। खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाली मीटर गेज ट्रेन के पीछे नजीर को छुड़ाने दौड़ पड़े। हालांकि नजीर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नजीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास मिला। देश आजाद हो गया तो नजीर के पास कोई काम नहीं था। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने भाई शरद चंद्र बोस के पास भेज दिया, जो कोलकाता में नाटक लिखा करते थे। नजीर ने कोलकाता में शरद के लिए नाटक लिखने शुरू कर दिए, जो हिट हुआ करते थे। शरद ने नजीर की मुलाकात बीएन सरकार से करवाई, जिन्होंने 40 के दशक के आखिर में प्रोडक्शन कंपनी न्यू थिएटर कंपनी बनाई। काम पसंद आने पर बीएन सरकार ने नजीर को साथ में काम करने का मौका दिया। नजीर नाटक लिखते थे और उनसे अभिनय भी करने के लिए मौका दिया जाता था। एक दिन प्ले देखने पहुंचे बिमल राय को नजीर का काम काफी पसंद आया। नजीर सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में बिमल रॉय ने जब बोस पर फिल्म का पहला आदमी 1950 बनाने का फैसला किया तो उन्होंने स्टोरी लिखने का काम भी नजीर को ही सौंप दिया। इस तरह नजीर विमल राय के
परमानेंट असिस्टेंट बन गए। डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ वो बिमल राय की लगभग हर फिल्म में अभिनय भी किया करते थे। नजीर हुसैन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर कैरेक्टर्स आर्टिस्ट बन गए, जिन्होंने मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर फिल्म परिणीता और शम्मी कपूर स्टारर फिल्म जीवन ज्योति, 2 बीघा जमीन, 1953 में रिक्शे वाला बनकर भी नजीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसमें नजीर हुसैन भी मेहमान बनकर पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक रखते थे और वो जानते थे कि नजीर की भोजपुरी भाषा में अच्छी पकड़ है। ऐसे में दोनों ने बातचीत के दौरान भी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल किया। बातों का सिलसिला निकल पड़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मन की बात नजीर के सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भोजपुरी अच्छी है, लेकिन यहाँ भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनती? इस भाषा की फिल्में बननी चाहिए। बस फिर क्या था, यही नजीर हुसैन को पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो 1963 में बनाने का आइडिया आया। नजीर ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। फिल्म बननी तो 1.5 लाख के खर्च पर थी, लेकिन इसके बनने में 5 लाख रुपए लग गए। जब सालों बाद ये दावा किया गया कि पहली भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट नजीर ने नहीं लिखी है, तो नजीर मामला हाई कोर्ट तक ले गए। आखिरकार कोर्ट ने भी फैसला नजीर के पक्ष में सुनाया। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद नजीर हुसैन भोजपुरी सिनेमा में ही काम करने लगे। 1979 में रिलीज हुई फिल्म बलम परदेसिया से उन्होंने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। ये फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा में बेंचमार्क मानी जाती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ नजीर हिंदी फिल्मों अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, असली नकली में भी नजर आए। उसिया गांव में आज भी उनका पुराना घर है, जहां अब स्कूल बन चुका है। नजीर को फिटनेस से ऐसा लगाव था कि धूप हो या बारिश वो रोज लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे। 1987 में नजीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी नजीर हुसैन की। हम फेयरफ्लिक्स पर वापस मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक रजनीश त्रिवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।